मुझे बहुत खुशी हो रही है जी। दिस इज़ 4th सेशन ऑफ एग्जीबिशन इन सियालकोट सिमाप। आप कॉन्ग्रेचुलेशंस के मुस्तहिक हैं। ये इवेंट इज़ नॉट लेस देन जिस तरह के हमने बेहतरीन इदारे खड़े किए हैं। अगर एग्जीबिशन हमारी रेगुलर फीचर बन जाती है सियालकोट का एवरी ईयर, तो ये एयरपोर्ट एयर सियाल से कम इवेंट नहीं है, ये उनके मुकाबले का इवेंट है माशाल्लाह। तो आई मस्ट अप्रिशिएट जी यूसुफ हसन बाजवा साहब, ज़ीशान तारिक साहब और आपकी पूरी ईसी। कॉन्ग्रेचुलेट एंड मस्ट सल्यूट ऑन बिहाफ ऑफ सियालकोट बिजनेस कम्युनिटी। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और हमारा मैं बताना चाहूँगा जी कि हमारा एक्सपो सेंटर सियालकोट के लिए भी एक प्रोजेक्ट है जो कि जगह उसके लिए हमने देखी है, जो कि TDAP के तवस्सुत से करके करीब जगह है। और बट जिस तरह गवर्नमेंट के प्रोसेस होते हैं, स्लो एंड स्टडी, वो चल रहा है काम, उसके ऊपर जगह रिकग्नाइज हुई है। इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पर हमारे साथ पॉलिटिकल लीडरशिप, हमारी टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी जो सी है पिछले 20 साल से अंडर प्रोसेस है। हमारा सियालकोट की एक्सपोर्ट कई गुना बढ़ जाती अगर हमारी यूनिवर्सिटीज़, सर इकराम साहब, हमारी यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट 20 साल से डिले हो रहा है और अब कोई वजह नहीं कि वो कंप्लीट ना हो। उसमें बेहतरीन एक बिल्डिंग खड़ी हुई है और मतलब सिर्फ फंड्स की कमी है और कोई नहीं। 400 एकड़ के ऊपर चार दीवारी हुई भी है और उसके अंदर अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है। और हमें आपसे रिक्वेस्ट है जो हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है कि उसको एज सून एज पॉसिबल कंप्लीट करवाएं जी। और ये ऑन बिहाफ ऑफ सियालकोट चैम्बर, ऑन बिहाफ ऑफ बिजनेस कम्युनिटी, ख्वाजा साहब से भी हम ये काफ़ी दफ़ा रिक्वेस्ट, वर्ड नहीं यूज़ करना चाहूँगा, लेकिन ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है अगर हम उसको कंप्लीट ना करें एज सून एज पॉसिबल। तो थैंक यू वेरी मच। काफ़ी बात इस पे हो चुकी है और जब इस तरह का इवेंट हो जहाँ पे इंडस्ट्री के चमकते दमकते चेहरे बैठे हों, ऐसे लोग जिनके पास पावर है, तो थोड़ा सा इसको मेरा ख्याल है आइडियाज़ की तरफ फोकस करना चाहिए। TIS इज़ गेटिंग बेटर। इस मोमेंटम को आगे लेके हमें चलना चाहिए। राइट नाउ वी नीड टू फोकस फॉर दी, जो हमारा 2035 का एक विजन है, उसकी सपोर्ट के लिए दो चीज़ों पे हमें इमीडिएटली काम करने की ज़रूरत है। हमें गाय बगाए इसकी इंफॉर्मेशन मिलती है दैट वी आर पुशिंग फॉर एन एग्जीबिशन हॉल। आई होप इट हैपन्स। उस पर सिमैप जो कर सके, बाकी हमारे दोस्त कुछ कर सकें, तो वी आर अवेलेबल फॉर दैट। जो गवर्नमेंट, टैफ्टा, MIDC, दे आर प्रोवाइडिंग सम सर्विसेज टू डेवलप, के साथ वो डिसीजन मेकिंग उस तरह की अवेलेबल नहीं है। हम किसी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए, उसके लिए करिकुलम डेवलप करने के लिए, उसके लिए टेक्नोलॉजी लाने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है, उतनी देर में वो टेक्नोलॉजी एब्सोल्यूट हो चुकी होती है। हमने कई दफ़ा देखा है, मेरे बड़े यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये 25 साल पहले ये काम कर रहे थे जो हम पिछले 2 साल से टकरे मार रहे हैं। सो व्हाट वी नीड टू अडॉप्ट। देर आर सर्टन इंस्टीट्यूट्स जो खुले पड़े हुए हैं, बेले पड़े हुए हैं, वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा। वी शुड अडॉप्ट देम, वी शुड मेक देम आवर ओन, फाइनेंस देम, उसको डिज़ाइन करें और हम उसको रन करें, हमारा शहर उसको रन करे, हमारी इंडस्ट्री उसको रन करे। जिस तरह की रिक्वायरमेंट चेंजेस दुनिया में आए, हम फौरी तौर पर फैसला करें और उसको इम्प्लीमेंट कर दें। इंडस्ट्री को चाहिए वो फ्लोर लेवल के लोग हों, वो टेक्नोलॉजी के रिलेटेड हों, वो आपके ऑफिस के लिए हों, कंप्लाइंस के लिए हों, हर तरह के कोर्सेज हम डिज़ाइन करें। हमने इस शहर में मिरेकल्स किए हुए हैं। हमने बहुत सारे ऐसे माशाल्लाह बड़े शानदार एयरलाइन चलाई है लोगों का। अब हम जहाँ पे जाते हैं, लोग हमें इज्जत देते हैं कि जी ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी एयरलाइन चला ली, हमने एयरपोर्ट। टेक ओनरशिप, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इसमें अलास सिमैप चेयरमैन और हम लोगों के पास उनके ऑफिस में जाएंगे जो बड़ी कंपनीज हैं उनको, और अगर हम सीड मनी प्रोवाइड करेंगे, देयर आर ऑर्गेनाइजेशंस इन द वर्ल्ड हु कैन कम अप एंड से ओके वी आर गोइंग टू चिप इन, और हम आपको फाइनेंस दे सकते हैं। इंटरनेशनल फंड्स अवेलेबल हैं, हम उनको टैप कर सकते हैं। सो वी नीड टू कम अप विद द प्लान एंड सूनर देन लेटर। I think this is the idea that we need to work on from here on. अगले आने वाले 2, 4, 5 माह में
इसकी मज़ीद डिटेल बर्दाश्त और अपने अपने आइडियाज़ शेयर करें। आई थिंक वी कैन डू इट। और ये अगर हम नहीं करेंगे तो फिर हम उसी तरह की इंडस्ट्री करेंगे जो सबूर बात कर रहा था। जापानीज़ को लोग कहते थे कि दे आर टॉय मेकर्स, व्हेन दे पीपल कॉल अस जस्ट बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स मेकर। एक ट्रांजिशन है, हमें इसको रैंप अप करना पड़ेगा। PIS के बारे में छोटी सी एक बात करके ख़त्म करूँगा। किसी भी इनिशिएटिव, किसी आइडिया, जब वो ट्रांजिशन होता है फ्रॉम द फाउंडर्स टू द नेक्स्ट टीम, PIS हैज़ बीन सक्सेसफुली ट्रांसफर्ड फ्रॉम द फाउंडर्स। मुझे याद है, मैं, फैसल, जमील, सलमान, नो आइडिया दैट इट कैन बी डन इन अ वे। ये सारी यंग टीम है, ये सारे नए लोग हैं। दे वर गिवन कंप्लीट लिबर्टी टू स्पेंड मनी, they were given a lot of budget। जो सूबाई हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी थी उसमें, और जो फंड्स की शॉर्टेज थी वो वफाक की तरफ से ऑप्शंस ढूंढ रहे थे, इसीलिए आप लोगों को ऑफ़र की कि इसको टेक ओवर कर लें, क्योंकि जो हमारे चैम्बर का या हमारी बिजनेस कम्युनिटी का विजन है वो गवर्नमेंट का कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो तकलीफ़ें हमें हैं वो हमें ही पता है। वो R&D की सूरत में हों, वो ह्यूमन रिसोर्स की कमी की सूरत में हों, या टेक्नोलॉजी की कमी की सूरत में हो, हमसे बेहतर गवर्नमेंट नहीं जान सकती। तो अगर हम उसमें आ जाते तो बहुत बेहतर था, लेकिन अब नहीं आए। लेकिन इस ADP में इंशाल्लाह ताला आपको इसके बैलेंस फंड्स नज़र आएंगे। और उसके साथ साथ मैंने उनसे 4 R&D सेंटर्स की रिक्वेस्ट भी की है जो इस यूनिवर्सिटी के अंदर ही हैं। उसमें सर्जिकल, स्पोर्ट्स, गारमेंट्स, लेदर, और कोई सेक्टर आप ऐड कराना चाहें तो ज़रूर मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह ताला उसकी भी कोशिश करेंगे। उसके साथ ही मैं एक चीज़ की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी की ज़मीन हमारे पास काफ़ी ज़्यादा है, तो हम एक इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम भी उसके साथ बनाएं। एयरपोर्ट वालों ने मेहरबानी की है कि वहाँ एक 5 स्टार होटल बना रहे हैं, तो उस फैसिलिटी को यूज़ करते हुए हमारी ये भी कोशिश है कि इंटरनेशनल मैचेस का इनेकाद सियालकोट में हो। तो जहाँ यूनिवर्सिटी होगी वहाँ स्पोर्ट्स हर चीज़ आपको इकट्ठी करके इंशाल्लाह देंगे। आपके एग्जीबिशन सेंटर की यूसुफ साहब ने बात की, तो चैम्बर के यूज़ नहीं कर रहे, अगर तो हम उसी को लेके, मुझे पता है एक मामला उस पर चल रहा है और आप आज साहब आपके साथ उसके साथ लाइजन में, और इंशाल्लाह ताला कोशिश है कि वो मूवमेंट के मसाइल भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इन बात के साथ वंस अगेन कांग्रेट्स टू द ऑर्गेनाइजर्स, हमारी यंग टीम को, मेरे सारे बुजुर्गों को बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला। मैं सबसे पहले अपने आने वाले तमाम मौजूद मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ, और आपका बहुत शुक्रगुजार भी हूँ कि आप अपने इंतहाई मसरूफ़ शेड्यूल से वक्त निकाल के हमारे लिए तशरीफ़ लाए। मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं सिर्फ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन समिट के बारे में बात करूँगा। जिस तरह सलमान ने कहा, आज से 4 साल पहले एक ख्वाब देखा कि हम कुछ 450-500 मिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट करते हैं। सबसे बड़ा डायलेमा ये था कि हमें अक्सर लोगों को पता ही नहीं था कि कौन सी चीज़ किधर से मिलती है या वो सोर्स किधर से होती है। अक्सर ऐसे होता था कि कुछ मशीनरी की ज़रूरत पड़ गई या किसी रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ गई, तो हम कभी किसी से पूछ रहे होते थे, कोई हमें कहता सब कुछ एक छत के नीचे इकट्ठा करें। जिस तरह सलमान ने बताया कि शुरू में मजाक भी उड़ाया गया, डिस्करेज करने की कोशिश भी की गई, लेकिन एक ख्वाब देखा था और अल्हम्दुलिल्लाह आज 4थे एडिशन में मुझे बताते वक्त हमारे पास कराची से भी कंपनीज आई हैं, हमारे पास लाहौर से भी कंपनीज आई हैं, हमारे पास इस्लामाबाद से भी आए हैं, डस्के से भी आए हैं, वज़ीराबाद से भी आए हैं, गुजराला से भी आए हैं। अगले साल इंटरनेशनल लेवल पे भी लेके जाएंगे। हमारा ख्वाब ये है कि पूरी दुनिया से हमारी इंडस्ट्री से मुतल्लिका सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आजकल कंप्लायंसेस का बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है, जो कंप्लायंस की सर्विसेज देते हैं। उसके अलावा भी हमारी इंडस्ट्री को जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है, हम पूरी दुनिया से ज़रूरत हो वो इधर से हासिल कर सकें। आखिर में आप सबकी आमद का शुक्रिया, और मुझे उम्मीद है सप्लायर्स की टेक्नोलॉजी और चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए कुछ आइडियाज करने शुरू किए कि हमें कुछ एक्टिविटी करनी चाहिए। 1950 की दहाई में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान, हम सब जानते हैं कि उसकी स्ट्रक्चरल कंडीशन क्या है, लेकिन आफ्टर 1950 उनकी जो स्ट्रक्चर और उनकी जो इंडस्ट्री थी, मेड इन जापान की जो प्रोडक्ट थी, उसको दुनिया में इतनी ज्यादा मुकाबले की किसी आई नहीं। यूरोप
और स्पेशली अमेरिकन मार्केट के अंदर सबके लिए पॉइंट ऑफ मोशन है। द क्वेश्चन इज इकोसिस्टम बनाओ, सब लोग मिलकर काम करो। इवन दो आप सब आपस में कंपैटिबल हो, कंपैटिबल कौन थे? टोयोटा, होंडा, निसान, जस्ट लाइक ऑफ वो कंपैटिबल होने के बावजूद इकोसिस्टम बनाओ, सब लोग मिलकर काम करो। जब सब लोग मिलकर काम करोगे ना और इकोसिस्टम बनेगा। क्वालिटी मतलब क्या है? आहिस्ता आहिस्ता, स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन तरक्की नहीं कर सकते, या मैं अकेला चीज नहीं कर सकता, या मेरी एग्जीक्यूटिव कमेटी इंडस्ट्री चीज नहीं कर सकती, चाहे वो स्पिरिचुअल हो। क्योंकि ये इंडस्ट्री का टॉपिक, ये इंडस्ट्री सिर्फ मेरी नहीं, ना ही मेरी सबसे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स की। आज मैं यहाँ पे हूँ, आपके सामने हूँ, कल आप में से बेहतरीन लोग मेरी जगह पे खड़े होंगे और शायद मुझसे कल बहुत बेहतर परफॉर्म करेंगे। और वो तभी हो सकती एक्नॉलेजमेंट से हम इस इंस्टीट्यूशन को, इस इंडस्ट्री को दुनिया की टॉप इंडस्ट्री के अंदर फिर से निशाना करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सबूर अहमद साहब की आदत को, जिनकी सरबराही में CMAP में EIS एक लोकल इवेंट से भरकर नेशनल इवेंट बन चुका है। इन्होंने न सिर्फ नई प्लेटफॉर्म जैसे इनकी मुसलसल काविशें सियालकोट इंडस्ट्री के मुस्तकबिल रोशन की ज़मानत है। Put your hands together for Chairman CMAP. CMAP and Technology and Innovation Summit team, I warmly welcome you all. आज 4 साल बाद इस 4th एडिशन पे टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन समिट किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, लेकिन ये समिट, ये कोशिश, ये एग्जीबिशन हमने कब कैसे शुरू किया उसके बारे में एक छोटी सी वीडियो बनाई है जो हम आपको दिखाना चाहते हैं। 19 जून 2025 को मौजूद थे एक छोटी सी विजन को लेकर, जो हकीकत में बहुत बड़ा होने वाला है इंशाल्लाह आने वाले वक्त में। उस विजन की आइडियोलॉजी हमने आप सबके साथ की थी। वो विजन क्या है उसके बारे में कुछ 5 मिनट की गुफ्तगू आपसे चाहूँगा। पिछले साल जिक्र किया था आपके कि गोल हमने डिसाइड किया है कि जहाँ पे आज हम खड़े हैं, चाहे वो एक्सपोर्ट में, अब उस सिलसिले में एक गोल डिसाइड किया, डेडलाइन डिसाइड की कि हम 10 साल में सब। ये गोल तब तक अचीव नहीं हो सकता जब तक उसके अंदर कंसिस्टेंसी ना हो। कंसिस्टेंसी के लिए हम लोगों ने कुछ प्रोजेक्ट्स इनिशिएट किए पिछले 1 साल में, जिसका भी आगे एक साइड में आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। लेकिन एक बहुत प्लस पॉइंट है जो है सपोर्ट। मेरे नजदीक आज यहाँ पे इंडस्ट्री के जो लीडर्स बैठे हैं, कंसिस्टेंसी के साथ जब वर्क होगी ना, देन वी कैन अचीव दैट एग्जैक्टली व्हाट वी वांट टू सी आवर इंडस्ट्री, द सर्टिफिकेट इंडस्ट्री नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। CMAP विजन 2025 में लास्ट 10 मंथ्स में या 1 से 1.5 साल में आई एम सो लकी, और मेरी एग्जीक्यूटिव कमेटी बहुत लकी है, मेंटर मिला है हमें इंडस्ट्री सूरत में, जिसकी वजह से हम लोगों ने 1 बाय 1 मुख्तलिफ स्टेप्स को कवर अप करने की कोशिश की है। इन 10 माह में the first time in the history of the सियालकोट we produced CMAP Award from the ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, हम सबके लिए अचीवमेंट है। ये the big score, the big factor we put in that is all effort। ERP solution and research center फर्स्ट टाइम CMAP ने एक ERP solution इन्वेस्ट किया और रिसर्च सेंटर को इनहैंस करेगा इंशाल्लाह विद द कमिंग ऑफ टाइम। हम लोग इसके ऊपर वर्किंग, ये सब चीजें इंप्लीमेंटेड हो चुकी हैं, ऐसा कुछ अपने गेस्ट को मैंने तब स्टेज पे नहीं लाया, तो मैं 1 बाय 1 अपने मेहमानाने ग्रामीण कदर को स्टेज पे बुलाऊंगा ताकि वो इस टीम को और सियालकोट के वो हीरे जो लोगों को नहीं पता उनको CMAP की तरफ से। मैं खास करूँगा, हमारे साथ मौजूद हैं सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो कि मेरे ख्याल में इस लेवल का पूरे पाकिस्तान में कुछ